राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 17 दिसंबर से 14 जनवरी सूर्य धनु राशि में इच्छा पूर्ति का समय आ गया, दुनिया देखेगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। कुंभ राशि, सूर्य हमारे पिता, हमारे राजा आ गए धनु राशि में, और जब सूर्य धनु राशि में आते हैं तो सूर्य संक्रांति मनाया जाता है। आपने सूर्य संक्रांति मनाया, अब आपको क्या मिलेगा, अब आप इस बात को जानिए, और ग्रहों का आगे क्या परिवर्तन होगा उसकी चर्चा आज हम करेंगे। सूर्य देवगुरु बृहस्पति के घर में आ गए, क्योंकि धनु राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। राजा गुरु के पास कुछ विचार विमर्श होगा, कुछ चर्चा होगी और कुछ ज्ञान लेंगे सूर्यदेव। इसीलिए इनका यह गोचर हुआ है, और यह गोचर आपके किस घर में हुआ? आपके लाभ के घर में हुआ, आपके इच्छा पूर्ति के घर में हुआ। इसके पहले सूर्य बैठे थे इस घर में, आपके कर्म भाव में, यहां से निकल करके इसी घर में आए हैं, और 14 जनवरी तक आपके इसी घर में रहने वाले हैं। 14 जनवरी तक बेरोक टोक आपको फायदा देंगे, अपार लाभ आपको मिलेगा। ग्रहों का और जो परिवर्तन हो रहा है वह भी जानिए। 28 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नक्षत्र में सूर्यदेव आ जाएंगे, और इसी दिन 28 तारीख को शुक्र महाराज अपना घर बदलेंगे, आपके 12वें घर से निकल करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र मालिक हैं आपके सुख के और आपके भाग्य के। जब सूर्य शुक्र के नजर में आएंगे, शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके सुख में अपार वृद्धि होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। आपके भाग्य में चमक आ जाएगा, जबरदस्त भाग्य का साथ मिलेगा, और आपको खूब सुख की प्राप्ति होगी। अपार सुख आपको मिलकर रहेगा। 28 तारीख से समय आपका और गजब का हो जाएगा। अभी जो गोचर हुआ आपको लाभ तो मिलना शुरू हो गया है, किंतु 28 तारीख से और गजब का समय हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, पल पल का खबर आपको मैं देता रहता हूं। अच्छा, ये तो हुआ शुक्र महाराज का बात। अब बात कर लेते हैं 4 जनवरी को बुध। 4 जनवरी को बुध महाराज जो यहां पे बैठे हैं राजकुमार, यहां से निकल करके यहां पे आ जाएंगे आपके इस घर में, आपके इच्छा पूर्ति के घर में। और जब इच्छा पूर्ति के घर में आएंगे तो आपके इच्छा पूर्ति के घर में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। यह बहुत बड़ा राजयोग होता है, और जब आपके इच्छा पूर्ति के घर में बनेगा तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी, आपके समस्त मनोरथ पूरे होंगे। आपका जो बिजनेस था, व्यापार था, ठप था, वह बिजनेस व्यापार बुलंदियों पर पहुंचेगा। जबरदस्त लाभ होगा, खूब लाभ होगा, अपार लाभ होगा। तो आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो आप धैर्य रखिए, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। फिर एक परिवर्तन और होगा, 10 जनवरी को सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जो अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमोशन होगा, उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा,
आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, लाभ होगा। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। यदि आप ठेका लेना चाह रहे थे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ काम करना चाहते थे, वह आपका पूरा हो जाएगा। यदि आपका कोई पैसा फंसा था, वह पैसा आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अपार लाभ होगा। खेल जगत से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। खेती का कारोबार करते हैं तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। यदि कोई बीमारी थी, परेशानी थी तो वह दूर होगी। ऋण आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, ऋण को चुकता कर देंगे, शत्रु दूर भाग जाएंगे। जब सूर्य स्वयं के नक्षत्र में आएंगे तो आपको अपार लाभ देंगे। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं, बेरोजगार हैं, बिजनेस खोज रहे हैं, धंधा खोज रहे हैं, तो आप बिजनेस व्यापार में निपुण हो जाएंगे। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई धंधा आप अवश्य बना लेंगे। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन में अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सूर्यदेव जो हैं वो केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का। तो यदि आपने कहीं परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, कहीं से आयात निर्यात का काम शुरू करने के चक्कर में थे, आपका काम रुका हुआ था, तो यह अचानक से आपके जीवन में तरक्की हो जाएगी। अचानक से आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी। अचानक से आपका काम बन जाएगा। यानी सडनली आपके जीवन में कुछ एकाएक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप काम करते रहिए। हमने आज काम किया, हमें आज रिजल्ट नहीं मिला, तो हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 4 साल के बाद उसका रिजल्ट हमें मिल जाए। तो हमें परीक्षा देते रहना है, हमें इंटरव्यू देते रहना है, हमें कोशिश करते रहना है। उसी पे नहीं बैठ जाना कि हमने एक परीक्षा दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया, फिर परीक्षा दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। हमें देते रहना है, कर्म करते रहना। हो सकता है किसी पुराने इंटरव्यू का, किसी पुराने परीक्षा का परिणाम हमें एकाएक आज मिल जाए। तो ये जो समय बन रहा है यह बहुत गजब का बनेगा। इसी में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। फिर उसके बाद शुक्र आपके इस घर में आ जाएंगे, लग्न को जागृत कर देंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके अंदर सुंदरता बढ़ जाएगा। फिर 10 तारीख का समय आएगा जब सूर्य स्वयं के राशि में आ जाएंगे, तो सरकारी तंत्र से लाभ, सरकार से जुड़ेंगे आप। सरकार में कोई पैसा फंसा हुआ, आपका पैसा मिल जाएगा। अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। कोई बीमारी थी, बीमारी दूर हो जाएगी। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलेगी। नौकरी का कोई परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो 14 जनवरी तक का समय है, बहुत गजब का समय है। इस समय का लाभ उठा लीजिए। कोशिश आपके हाथ में करना है, प्रयास आपके हाथ में करना है, उपाय हाथ में आपके है करने का। आप ये सारा काम करिए, उसका रिजल्ट प्रभु को देना है, तो प्रभु आपके कोशिश का अवश्य फल देंगे। इस समय में आप गाय को हरा चारा खिलाइए और उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए। और एक काम करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत हो सके तो करिए, कन्या का पूजन करिए और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए। आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।